मध्य प्रदेश के चुनावी रण में नेताओं के बयानों की जमकर बयार बह रही है। आरोपों के तीर भी जमकर चल रहे हैं। सनातन संस्कृति और धर्म पर नेताओं के खूब बयान आ रहे हैं। लेकिन बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, जिनके बयानों का अंदाज कुछ जुदा है। खासकर कांग्रेसी नेताओं पर उनके हमले लगातार चुनावी संग्राम में सुने और समझे भी जा रहे हैं। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश चुनाव चेहरा और चुनौती में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश अग्निहोत्री। तो इस चुनावी समर में गांधी परिवार से लेकर एमपी के कांग्रेस नेताओं पर भी मुख्यमंत्री आक्रामक नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी के मंगलसूत्र के बयान पर डॉक्टर मोहन यादव ने सीख के साथ सलीके की बात भी कही और राम मंदिर के आयोजन में नहीं जाने वाली कांग्रेस को मुख्यमंत्री ने खूब खरी और खोटी अपने शब्द बाण से सुनाई। बात एमपी के चुनावी मैदान की तो है ही। मुख्यमंत्री ने दूसरे राज्यों में भी अपने चुटीले अंदाज में कांग्रेस को जमकर घेरा है। प्रधानमंत्री की गारंटी और खुद की सरकार की योजनाओं को लेकर सीएम मोहन यादव ने खूब तालियां बटोरी हैं। तो आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की। केंद्रीय नेतृत्व की आंख के नूर बने हुए हैं। मुख्यमंत्री ने न केवल प्रधानमंत्री के दिलो दिमाग में अपनी एक अलग साख कायम करने में कामयाबी हासिल की है, तो वहीं अमित शाह और जेपी नड्डा को भी वो खूब लुभा रहे हैं। यदुवंशी नेता के तौर पर भाजपा उनको स्थापित करने में जुटी हुई है, तो मुख्यमंत्री भी इस पहचान को अपनी मेहनत से मुकाम पर पहुंचाने में जुट गए हैं। तो चलिए उनके प्रचार के अंदाज को हम आपको दिखाते हैं। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश से बाहर, खासतौर से उत्तर प्रदेश की धरती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंच साझा करते हैं तो फिर उनके तेवर देखने लायक होते हैं। यादव नेता के तौर पर उभर रहे डॉक्टर मोहन यादव ने दूसरे राज्यों में प्रचार कर साबित कर दिया है कि यादव चेहरे के तौर पर वे कितने महत्वपूर्ण हैं और हमेशा की तरह राहुल पर हमला करना वो नहीं भूलते हैं। आप कभी कल्पना कर सकते हो, आप तो इतनी बड़ी संख्या में हो। मेरी अपनी जिस जगह से मैं आता हूं उस विधानसभा में 500 यादव भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके इस भाई को मौका देती है भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाती है। इसीलिए मैं आपसे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने की बात कहता हूं। उसी प्रकार से जैसे गरीब परिवार से निकल करके इस देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने साबित कर दिया कि देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके कारण अपने देश में नहीं दुनिया के अंदर जहां कहीं भी 200 से ज्यादा देश है, लेकिन 200 से ज्यादा देश में हर एक कहीं बाहर के, यहां भारत तो छोड़ो, दुनिया के अंदर हर भारतवंशी का मान बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जिनके माध्यम से हमारी सनातन संस्कृति गौरवान्वित हो रही। भगवान कृष्ण के मुख से निकली हुई पवित्र गीता और भगवान कृष्ण के अलग अलग प्रसंग, भगवान राम के प्रसंग हम शिक्षा नीति में लाने वाले हैं। अरे हम भगवान राम और कृष्ण को शिक्षा नीति में नहीं लाएंगे तो किसको लाएंगे? डरने वाले डरते होंगे, हम नहीं डरते। हम मोदी जी के पट्टे हैं, मोदी जी की सरकार में इस बात को रखते हैं कि भगवान की दया से जो सनातन धर्म को गाली देने वाले हैं उनसे हिसाब चुकता करने के लिए, और ये जो भीषण गर्मी में आप सब बैठे हैं, ये सब राम और कृष्ण की संस्कृति को मानने वाले, सनातन संस्कृति को मानने वाले सभी अपने सनातन धर्मी बैठे हैं। साथियों, सपा वाले जिस समाज का ठेकेदार होने का दावा करते हैं, ये भ्रम भी टूट जाएगा। या तो ये अपने परिवार का भला करते हैं या फिर अपने वोट बैंक का। आप लोग याद रखिए, आज भी सपा को पूरे प्रदेश में
उम्मीदवार बनाने के लिए अपने परिवार के बाहर कोई यादव नहीं मिला, जबकि ये भाजपा है जिसमें कोई भी कार्यकर्ता बड़े से बड़े पद पर पहुंच सकता है। और इसीलिए आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी के नाते मध्य प्रदेश को दौड़ा रहे हैं। ये है भाजपा की नीति, ये है भाजपा की रीति, ये है भाजपा का जीता जागता उदाहरण। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दतिया के भांडेर के मेला ग्राउंड में कांग्रेसियों को अपने तल्ख लहजे में जमकर खरी खोटी सुनाई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को लेकर वो आक्रामक नजर आए। इमरती देवी का हवाला देकर कहा, जीतू तो अब माफी मांगते हुए छिपते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर गांधी परिवार पर भी एक बार फिर निशाना साधा। सीता सत्या सावित्री वाले लोग, हम अपने यहाँ तो बहन बेटी को ये पूरे चंबल के बेल्ट में बहन बेटी या दामाद उनके तो चरण छू करके अपना जीवन धन्य करते। अपनी इतनी अच्छी संस्कृति है, अपने दामाद का पैर पड़ते कि नहीं पड़ते अपन, उनके अपना मान सम्मान देते कि नहीं देते। लेकिन कांग्रेस की दृष्टि कैसी है? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष परसों एक दलित महिला इमरती बहन 3 बार की मंत्री, कई बार की विधायक, अरे नाम तो किसी का कुछ भी रख देते हैं, लेकिन बहन बेटी का अपमान करना चाहिए क्या? जितना गंदा बोले उनके खिलाफ रिपोर्ट हुई। एक बहन का ऐसा अपमान करोगे, लेकिन क्या करे, इनका चरित्र ही ऐसा है। इनके बड़े नेता भी ऐसे ही बोलते, मैं तो बोल नहीं पा रहा, इतना गंदा बोले बहन बेटी के लिए। और वो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है? कोई मानता है ऐसा? अगर आप गंदा बोलोगे और आप जवाबदारी वाली जगह पे हो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, तो कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी को चाहिए तुरंत बाहर करे, उसको पद से हटाए। जो बहन बेटी का अपमान करे, हमारे यहाँ अपनी संस्कृति में उसको बर्दाश्त नहीं करते। बोलो करेंगे क्या? कोई भी बहन बेटी हो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यही नहीं रुके, उन्होंने यूपी की धरा पर कांग्रेस को भी आड़े हाथ लेने में देर नहीं लगाई। डॉक्टर मोहन अपनी बात अपने बेबाक अंदाज में जोर शोर से रखते हैं। वो कहते हैं कि जो सनातन धर्म को गाली देने वाले हैं, उनसे हिसाब किताब चुकता करने के लिए अब जनता तैयार है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गुन्नौर में गांधी परिवार को भी जमकर घेरा। जो सनातन धर्म को गाली देने वाले हैं, उनसे हिसाब चुकता करने के लिए, और ये जो भीषण गर्मी में आप सब बैठे हैं, ये सब राम और कृष्ण की संस्कृति को मानने वाले, सनातन संस्कृति को मानने वाले सभी अपने सनातन धर्मी बैठे हैं। निश्चित रूप से हम और आप मिलकर के एक नया इतिहास बनाएंगे। ये हमको गालियां दे रहे हैं, मर्जियां जो बोल रहे हैं, जो बोलना सब बोलने दो, सब सुनते रहना। आप याद कर लो शिशुपाल का घटनाक्रम। भगवान कृष्ण ने उनकी माताजी से कहा था, माताजी 100 तक गिनूंगा, 1 2 3 4 5, और जैसे ही 100 हुआ भगवान ने उंगली ऊपर करी, सुदर्शन चक्र आया और हिसाब चूकता कर दिया था। एमपी के बीना में सीएम मोहन यादव ने राहुल गांधी को पप्पू की संज्ञा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राहुल के संविधान की कॉपी दिखाने पर भी मोहन यादव भड़क गए। राहुल ने बीजेपी पर जो आरोप लगाए कि वो संविधान को बदल देंगे, लेकिन वह भूल गए कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जिस संविधान की कॉपी पर हस्ताक्षर किए वह और है, और यह दूसरी पॉकेट कॉपी लेकर आए थे। कल मध्य प्रदेश की धरती पर पप्पू जी आए थे, पप्पू की भी बात कर लें। और ये पप्पू क्या है, ऐसा लगता है झूठ की दुकान है, झूठ की मशीन है। जब भी बोलते झूठ ही बोलते, और ऐसी जोरदार तरीके से बोलते कि उनको खुद को ही नहीं लगता कि वो क्या कह रहे हैं। जनता तो सब समझती। कल उन्होंने सबके बीच एक किताब दिखाई, अरे संविधान की कॉपी। मित्रों, संविधान की कॉपी में उन्होंने आरोप लगाया भाजपा वालों पर कि ये संविधान उनको बदल देंगे। वो भूल गए, पहली बात तो जिस बाबा साहब अंबेडकर ने जिस
संविधान की कॉपी पे हस्ताक्षर किए, वो कॉपी कोई और है, ये पॉकेट बुक टाइप कोई दूसरी पुस्तक उठा ला है। इनको ये मालूम नहीं कि असली कौन है नकली कौन है, इनको ये ध्यान ही नहीं है। और ये एक नहीं, रोज ऐसे नए नए फिर कहते मेरे को पता नहीं क्या है। मीडिया वालों के खिलाफ बात है, मीडिया वाले केवल मोदी जी को दिखाते, मोदी जी को दिखाते, मोदी जी को दिखाते। अरे तुम दिखने लायक हो ही नहीं तो तुमको दिखाए कहां से, काहे के लिए दिखाए? दिखने के लायक तो बनना पड़ेगा। आप जो बोलो उसका वजन तो पड़ेगा, आप जो बोलो उसकी सच्चाई तो होना चाहिए, जो आप बोलो वो लोगों के गले तो उतरना चाहिए। वो कुछ गले ही नहीं उतरते, आप झूठ पे झूठ बोले चले जा रहे हो और जनता को मूर्ख समझ रहे हो। आपने कल कहा भाजपा के लोग संविधान बदल देंगे। मित्रों, आज का गूगल का जमाना है, किताबें तो लाइब्रेरी में मिल जाएगी, संसद की लाइब्रेरी में भी मिलेगी। और आप मत जाओ वहां तक, अपने गूगल उठा के देख लो, सबके पास डाटा है। सबसे पहले संविधान को बदलने का काम अगर किसी ने किया है, कांग्रेस के पहले प्रधानमंत्री ने 1950 में पहली बार संशोधन लाए, ये कांग्रेस का चरित्र है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का चुनावी दौरे में कांग्रेस पर हमलावर होना लाजमी है, और तब जब कांग्रेस खुद अपने बयानों से कटघरे में आ जाती है। गुना लोकसभा क्षेत्र के बमोरी के मयाना गांव में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को आड़े हाथ लेने में देर नहीं लगाई। उनके मंगलसूत्र के बयान पर सीएम मोहन यादव ने पलटवार किया और कहा कि वो शादीशुदा होने के बावजूद मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं। संस्कृति का उदाहरण देते हुए तंज कसा और कहा कि हमारे यहाँ बेटी विदा हो जाए तो ससुराल का सरनेम लगा लेती है, लेकिन वोट के चक्कर में ये अपना सरनेम ही भूल रहे हैं। जी आत्मा आंसू बहा रही होगी कि मेरे यहाँ काकी पोती पैदा हो गई जो मंगलसूत्र नहीं पहन रही शादीशुदा होने के बाद। और शादीशुदा होने के बाद भी दुर्भाग्य के साथ हमारे यहाँ तो बेटी विदा हो जाए तो विदा होते ही उसका सरनेम जो माँ का लगता है वो लगाते हैं, लगाते कि नहीं लगाते। लेकिन ये वोट के भूखे लोग ये वोट के चक्कर में अपना सरनेम भूल रहे हैं। आज भी गांधी लगा लगा के प्रियंका भी गांधी हो गई। अरे भैया कहां से हो गई गांधी? वो असली गांधी के परिवार वाले तो आज भी बेचारे पता नहीं कहाँ होंगे। ये नकली गांधी वोट के चक्कर में गांधी गांधी के नाम पे वोट ले रहे हैं। ये जनता सब हिसाब चुकता करेगी, बोलो करेगी कि नहीं करेगी? कोई माफ नहीं करेगा। अरे हमारी संस्कृति। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को भी खूब निशाने पे लिया। दिग्विजय सिंह राजगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं और प्रचार के लिए वो अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकले हैं। दिग्विजय सिंह की गिनती राहुल, सोनिया, प्रियंका के नजदीक नेताओं में होती है जो हमेशा संघ को निशाने पर लेते रहे। इसलिए मोहन यादव ने दिग्विजय सिंह की खूब खबर ली। आप सबके माध्यम से हमारा आज से शंखनाद हुआ है और आप और हम मिलकर के निश्चित रूप से सबसे बड़े रामद्रोही जो हर जगह रंग बदल करके बात कर रहे हैं, अगर सुस्नेर में आके बात कर रहे हैं तो राम मंदिर और संघ की तारीफ कर रहे हैं। अरे संघ की तारीफ इतनी करते हो, आ जाओ शाखा में, स्वागत है आपका, कौन रोक रहा आपको? आपको केवल वोट लेना है, ये डुप्लीकेट नहीं चलेंगे, असली रंग में आना पड़ेगा। कभी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी आपको इस बात का दुख है कि मंदिर क्यों बन रहा है? आपके मन में पाप है, पूरे हिंदू समाज को अपमानित करते हो, हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाने का काम किया जीवन भर। अगर कोई व्यक्ति इस बात का जवाबदार है, एकमात्र व्यक्ति दिग्विजय सिंह है जिनने हमेशा हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए वोट बैंक का रास्ता ढूंढा। महावीर जयंती के कार्यक्रम में मोहन यादव ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस पर वामपंथी सोच की बात कहकर कहा, भगवा रंग के ऊपर कांग्रेस को आपत्ति उठती है तो यह सोच वामपंथ की ही हो सकती है। फिर उन्होंने भगवा के प्रेम को लेकर सीख देने वाली बात भी कह डाली। कांग्रेस और वामपंथी सोच पे शर्म भी आती है और हंसी भी आती है और नाराजी भी है। अब भगवा रंग के ऊपर आपत्ति कांग्रेस को है, कांग्रेस चाहती क्या है? वामपंथी और विरोधी दल को ये समझ नहीं आती कि भगवा ये हमारा त्याग वैराग्य का प्रतीक है, सूर्य संस्कृति के वाहक है। अब भगवा का रंग का ऐसा विरोध है तो वो अपने झंडे में से हटा के दिखा दे भगवा। पूरी सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति को अपमानित करने का काम करते हैं।
मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस इसके लिए क्षमा प्रार्थी रहेगी। दूरदर्शन के लोगों पर वाइट की जगह नारंगी कलर आया, भगवा कलर आया, तो ये तो त्याग का प्रतीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस अपने किए गए या बोले गए शब्दों से माफ़ी मांगेगी। मुख्यमंत्री ने गुना में भी गांधी परिवार पर तल्ख टिप्पणी की। राहुल गांधी पर उन्होंने आरोप लगाया कि रायबरेली से फॉर्म भरकर वो अपनी बहन का हक मारने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बिना नाम लिए कमलनाथ, दिग्विजय सिंह को राहु केतु की संज्ञा तक दे डाली। ये घमंडिया लोग जिनको जमीन मालूम नहीं कहां खड़े, पिछली बार अमेठी से भागे थे, केरल में जाके अटके, वो तो आगे समुद्र आ गया, नहीं तो राहुल कहा जाता मालूम नहीं पड़ेगा। और उसके बाद अब वापस केरल से डरे, तो केरल से भाग के स्मृति ईरानी जी ने कहा आ जाओ मैं बैठी हूं यहाँ पे, तो उसको देख के भागे। बहन की मां से आए थे, राहुल ने कहा मैं अमेठी से लड़ लूंगा, तुमको मैं रायबरेली से लड़ा लूंगा। मां से आते आते हवा निकल गई। ये अपनी बहन के भी नहीं हुए, जीजाजी ने पोस्टर लगाए थे पूरे उत्तर प्रदेश में कि मैं लड़ने को तैयार हूं। ये जीजा के भी नहीं हुए, बहन के भी नहीं हुए, और बहन का हक मार के रायबरेली में अपना फार्म भर के अपनी जान बचाने में लग गए। लेकिन याद रखो, भगवान सब देख रहे हैं, और दो ग्रह है हमारे नवग्रह में, दोनों ग्रह की अलग अलग भूमिका है, एक राहु एक केतु। आप ध्यान देना, ये दोनों ग्रह से ही सारे भूकंप परेशानी आना जाना होता है। एक छिंदवाड़ा वाले और ये आपके बगल वाले। बोलो भारत माता की। समझदार को इशारा काफी है। ये दोनों ग्रह जिसको लग जाए, ये अब हम भगवान की दया से सिंधिया जी इधर आ गए, ये कांग्रेस पार्टी को लग के पूरा ही डुबा के छोड़ेंगे, कुछ छोड़ने वाले नहीं, कुछ बाकी रहने वाला नहीं। मीडिया की सुर्खियां इन दिनों खूब बटोर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। विपक्ष को अपने आक्रामक अंदाज में घेरने में एमपी के मोहन यादव का अब जवाब नहीं है। मुकम्मल जुबानी तीर से राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर विपक्ष पर हमलावर हैं इन दिनों मोहन यादव। मुख्यमंत्री तो दावा कर रहे हैं कि रायबरेली से भी उनको हार का सामना करना पड़ेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तीसरी पारी को लेकर के जिस ढंग से वातावरण बना है, यही कारण है कि कांग्रेस पहले तो तय नहीं कर पा रही थी कि क्या करना चाहिए। पिछली बार अमेठी से हार करके राहुल गांधी केरल तक भागे थे, वायनाड से वहाँ से हार की आशंका मान करके पहले अमेठी का मन बनाते रहे। लेकिन स्मृति जी ने जो 5 साल काम किया है, 5 विधानसभाओं में 4 में जमानतें जब तक रही पिछले चुनाव में, और जिस ढंग से मैं अभी वहाँ दौरा करके आया हूँ, नामांकन भरने में मैं स्वयं था। यूपी का माहौल मोदी में हो चुका और पुराना रिकॉर्ड भी हम तोड़ने जा रहे हैं। ऐसे अमेठी के बजाय अब वो रायबरेली से जा रहे हैं, तो रायबरेली की जनता भी उनका इंतजार कर रही है कि कांग्रेस ने जितने विकास में अवरोध पैदा किए, जितनी मोदी जी के बारे में हल्की बातें कही, एक एक बातों का हिसाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। और निश्चित हार रायबरेली से भी राहुल गांधी की होने वाली है। और प्रियंका जी ने तो पहले हार के पहले ही अपनी एक तरह से इसको हमारी भाषा में कहते हैं कि रण के पहले रण छोड़ हो गई, तो किसका क्या कर सकते। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के तर्कस में कई तीर हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के लिए भी उन्होंने कुछ अपने अलग अंदाज में निशाना साधा। सीएम ने जीतू पर कटाक्ष करते हुए कहा कि महिलाओं का अपमान करना उनकी नजर में कांग्रेस का चरित्र है। तो जीतू के साथ मोहन यादव कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के पुराने बयान भी याद दिला रहे हैं। मुझे बड़ा दुख होता है, कांग्रेस के नेता जिस ढंग से महिलाओं बहनों के लिए बात करते हैं, ये उनके लिए डूब मरने के बराबर है। और अब कहाँ गई प्रियंका जी जो कह रही कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। लड़े वो अपने वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष से, जो इमरती देवी जी का कितना गंदा भाषा बोल करके मुझे तो बोलने में शर्म आती है। ये महिलाओं का अपमान, ये कांग्रेस का चरित्र है। इनके बड़े नेता भी कमलनाथ जी महिलाओं को आइटम बताते थे, दिग्विजय सिंह जी की भाषा में टंच महल था। ये कांग्रेस के नेताओं की भाषा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। उम्मीद करता हूं कि तुरंत उनका अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और कांग्रेस को ऐसी कड़ी कार्रवाई करना चाहिए जो दिखे कि हाँ ये माता बहनों का इज्जत करना जानते हैं। लेकिन ये नहीं करेंगे, इनकी जो चरित्र है वो उसी तरह रहेंगे। मैं तो घोर निंदा करता हूँ उनके इस बयान की भी और उनके व्यवहार की भी।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी चुनावी सभाओं में राम मंदिर के मुद्दे को भी खूब धार दे रहे हैं और कांग्रेस को घेर रहे हैं। वो कहते हैं जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और हम सब चुनाव की बेला में जिन जिन ने अड़ंगे लगाए भगवान राम के नाम पर, भगवान राम के लिए जो भी अड़ंगे लगाने वाले हैं, एक बहुत अच्छा नारा लगता था, जो राम का नहीं वो किसी, जोर से बोलना, जो राम का नहीं वो, ये अब अपने आप एहसास होगा। इसलिए कांग्रेस के लोग तड़फड़ा रहे हैं अब कि हम भी राम वाले, हम भी राम वाले। अरे भैया, तुम राम वाले होते तो 500 साल का संघर्ष 70 साल पहले खत्म हो जाता। तुमने तो अड़ंगे अड़ंगे लगाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने भाषणों में अयोध्या और काशी के साथ अब मथुरा की बारी का भी जिक्र करना नहीं भूलते हैं। वो खुलकर कह रहे हैं कि 2014 में अयोध्या के लिए वोट दिया था, 2019 में काशी के लिए, तो 2024 में मथुरा के लिए अब आपको वोट देना चाहिए। और यहाँ तो हमारे अपने गोपाल कृष्ण वाले लोग भी बैठे हैं जो गाय माता को पालते हैं। गाय माता किस किस के घर में, खेती बाड़ी वाले, हाथ खड़े करके बताओ। हम में से, आप में से प्रत्येक व्यक्ति जो गाय पालने वाला गोपाल है, सबको संकल्प लेना है। अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा गए तो ये देश राम और कृष्ण के नाम से ही जाना जाता है। अयोध्या के बाद मथुरा का ही नंबर है। हमारा दिया गया वोट मथुरा में भी गोपाल जी को मुस्कुराएगा। तो हमारे इसलिए संकल्प करें, एक एक वोट हमारे सबके घर से अपने घर में पलने वाली गौ माता के नाम पर, गोपाल कृष्ण के आनंद के लिए मथुरा में मटकी फोड़ करके हम अगले बार मथुरा में आनंद मनाएंगे, ये उम्मीद करेंगे। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। ये तो बात हुई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, जो इन दिनों स्टार प्रचारक के तौर पर जनता को खूब लुभा रहे हैं और उम्मीदवारों को उनकी जरूरत भी महसूस हो रही है। मोहन यादव ने हर बड़े नेता के साथ मंच साझा किया है, चाहे वो उम्मीदवार हो या फिर प्रधानमंत्री या फिर केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही क्यों ना हो। इसी के साथ इजाजत दीजिए राकेश अग्निहोत्री को। नमस्कार।